जहां सुप्रीम कोर्ट गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट पे एक टाइमलाइन फिक्स कर रही है और कुछ लोग इसे एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरफेरेंस कह रहे हैं, वहीं सेम क्रिटिक्स ने नोटिस किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइंस हाई कोर्ट्स पर फिक्स की थी वो भी बहुत साल पहले, वो अभी तक फॉलो नहीं हो पा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, टाइमलाइन नहीं फॉलो होने के साथ सीजीआई बीआर गवई के सामने कुछ ऐसी गलतियां आई है जिसकी वजह से वे खुद शॉक दिखे हैं। अब आप ही सोचिए कि एक आदमी जेल में है, 3 साल से ज्यादा हो गए, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, कन्विक्शन भी नहीं हुआ और वो बस क्या एक्सपेक्ट करता है, सिर्फ एक चीज, बेल। लेकिन उसकी बेल प्ली हाई कोर्ट में 43 टाइम्स अर्जन हो गई, 43 बार, मतलब ना फैसला ना रिलीफ, बस अगले तारीख का इंतजार। यही वो केस था जिसने सुप्रीम कोर्ट को फोर्स कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट पर बहुत ही शार्प और डायरेक्ट क्रिटिसिज्म देने के लिए। तो क्या है ये क्रिटिसिज्म, कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोर्ट्स पर फिक्स्ड कौन सी टाइमलाइंस नहीं फॉलो हो रही है, चलिए देखते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव, इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब 25 अगस्त को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई एंड जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के पास जब ये मैटर आया तो वे काफी शॉक हो गए थे जब उन्हें दिखा कि 3 साल से ज्यादा इस व्यक्ति को बेल नहीं मिला है, और उससे ज्यादा शॉक थे जब दिखा कि 43 ओकेजन्स पर मैटर अर्जर्न भी हुआ है। बेंच ने डांट लगाते हुए शुरुआत की कि इन द प्रेजेंट केस द मैटर हैज बीन अर्जर्न्ड ऑन 43 occasions. We do not appreciate the tendency of the High Court to adjourn the matters pertaining to personal liberty of a citizen on such a larger number of occasions. फिर उन्होंने फर्दर कहा कि time and again we have observed that the matters relating to personal liberty should be entertained by the courts with utmost speed. अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में काफी क्लियरली बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब इंसान की लिबर्टी को बिना रीजन रोका नहीं जा सकता है। बेल उस लिबर्टी का कोर पार्ट है और इंडियन क्रिमिनल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है, बेल नॉट जेल। अक्यूज्ड को बिना कन्विक्शन के इनडेफिनेटली जेल में रखना एक तरह का पनिशमेंट बन जाता है, जो कि प्रोसीजर एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के अगेंस्ट है। और यहाँ तो हाल ये था कि अक्यूज्ड 3.5 इयर्स जेल में था और उसकी बेल भी सुनने की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट बस डेट्स देता रहा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये प्रैक्टिस शॉकिंग है। इससे पहले भी इसी मैटर में एक को अक्यूज्ड की बेल प्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 बार अर्जन की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करके बेल दिया था और हाई कोर्ट को वार्निंग भी दी थी, लेकिन वार्निंग के बावजूद 43 अर्जनमेंट्स का केस सामने आया और जिसमें वापस से सुप्रीम कोर्ट को ही बेल देनी पड़ी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हर बेल केस में इंटरवेन करेगा तो सिस्टम कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया है कि फॉर 90% ऑफ लिटिगेंट्स द हाई कोर्ट इज इफेक्टिवली द फाइनल कोर्ट, ओनली अबाउट 10% आर एबल टू रीच द सुप्रीम कोर्ट। अगर हाई कोर्ट लेवल पर ही बेल डिसाइड नहीं हो तो आम इंसान के पास क्या ऑप्शन बचता है। अब इस इशू को और गहराई से समझने के लिए एक पुराने रेफरेंस को समझना भी बेहद जरूरी है। अब 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी थी। उस टाइम भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम था कि जजेस जजमेंट रिजर्व कर लेते थे और फिर मंथ्स, कभी कभी ईयर्स तक प्रोनाउंस ही नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब गाइडलाइंस बनाई थी कि इफ अ जजमेंट इजंट प्रोनाउंस्ड within 2 months, the Chief Justice must remind the judge. After 3 months, the litigant can apply for early pronouncement. If it's still not delivered, the case can be transferred to another bench. लेकिन आज 24 साल बाद भी ये गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। अभी एक रीसेंट केस में जस्टिस संजय करोल एंड प्रशांत कुमार मिश्रा शॉक्ड हो गए जब उन्होंने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बेंच ने 1 साल से जजमेंट रिजर्व करके रखा था और प्रोनाउंस ही नहीं किया। जस्टिस मिश्रा ने कहा, इन सच ए सिचुएशन द लिटिगेंट लूजेस फेथ इन द जुडिशियल प्रोसेस, डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। डिले सिर्फ एक अक्यूज्ड को जेल में बैठने पर मजबूर नहीं करता, ये पूरे जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करता है। आज भी एनसीआर भी डेटा दिखाता है कि इंडिया के जेल्स में 70% से ज्यादा प्रिजनर्स अंडर ट्रायल्स है, मतलब उनका ट्रायल खत्म ही नहीं हुआ। कई बार लोग मैक्सिमम सेंटेंस पीरियड से ज्यादा जेल में रहते हैं सिर्फ क्योंकि बेल डिसाइड नहीं हुई। और जब हाई कोर्ट लेवल पर भी बेल अर्जनमेंट्स 40 से 50 बार हो तो आम आदमी के लिए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एक लिविंग रियलिटी बन जाती है। अब यहाँ एक आयरनी भी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद एक केस में कहा था कि स्टेट कॉर्पोरेशंस के लिए जो लॉयर्स अपॉइंट होते हैं वो अक्सर इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आते हैं और फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को इग्नोर कर दिया जाता है,
मतलब हाई कोर्ट खुद सिस्टमिक बायस और एंटाइटलमेंट कल्चर को हाईलाइट करता है। लेकिन जब सेम हाई कोर्ट बेल मैटर्स में फेयरनेस एंड अर्जेंसी नहीं दिखाता तो नेशनली पब्लिक का ट्रस्ट हिल जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बार बार बोला है कि हाई कोर्ट अलग आइलैंड्स नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट सिस्टम का पार्ट है और उनकी क्रेडिबिलिटी जुडिशरी के ओवरऑल इमेज को अफेक्ट करती है। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रॉब्लम से इम्यून नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट्स मंथ्स तक रिजर्व रहते हैं। एक एग्जांपल है इस्कॉन डिस्प्यूट, जिसमें जस्टिस एएस ओक ने ऑलमोस्ट 1 साल बाद जजमेंट डिलीवर किया। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ हाई कोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, पूरे जुडिशियल सिस्टम में एक कल्चरल प्रॉब्लम है डिले की। पर जब हाई कोर्ट लेवल पर बेल जैसे लिबर्टी रिलेटेड मैटर्स डिले होते हैं तो इम्पैक्ट और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि अगर उनके घर में ही डिले हो रहा है तो क्रेडिबिलिटी और वीक होती है। सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिसेंट मंथ्स में काफी फ्रिक्शन भी रहा है। सिर्फ बेल मैटर्स नहीं बल्कि और केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर सीरियस रिमार्क्स किए हैं। अब 4 अगस्त को एक बेंच ऑफ जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला एंड आर महादेवन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस प्रशांत कुमार को लेकर ऑब्जर्वेशंस दी थी कि उन्हें रिटायरमेंट तक कोई भी क्रिमिनल मैटर असाइन न किया जाए। ये रिमार्क बहुत ही कंट्रोवर्शियल बनी क्योंकि रोस्टर डिसाइड करना तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम होता है। बहुत सारे जजेस और लॉयर्स ने बोला कि ये हाई कोर्ट की ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस है। बाद में सीजे बीआर गवई ने खुद लेटर लिखकर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो रिमार्क्स रिकंसिडर करे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो रिमार्क्स विड्रॉ भी किए, लेकिन साथ ही क्लियर किया कि अगर कोई ऑर्डर इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी के अगेंस्ट होगा तो इंटरवेन करना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। मतलब एक तरफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस और दूसरी तरफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, दोनों के बीच एक फाइन बैलेंस का स्ट्रगल चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोर मैसेज क्लियर है, लिटिगेंट्स कोर्ट आते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम से उम्मीद होती है। अगर वो फेथ टूट गया तो पूरा रूल ऑफ लॉ सिस्टम क्रम्बल कर जाएगा। जस्टिस पर्दीवाला ने एक ऑब्जर्वेशन में कहा भी कि इफ द रूल ऑफ लॉ इज नॉट मेंटेन्ड और प्रोटेक्टेड विद इन द कोर्ट इटसेल्फ, दैट वुड बी द एंड ऑफ द एंटायर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ये लाइन एकदम से दिखाता है कि क्राइसिस सिर्फ एक बेल प्ली का नहीं है बल्कि पूरे इंस्टीट्यूशन का है। तो सवाल ये है कि इसको कैसे सुधारा जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ओकेजनल इंटरवेंशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जरूरत है सिस्टमिक रिफॉर्म्स की। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम्स फॉर बेल मैटर्स, अ मॉनिटरिंग mechanisms for reserved judgments as laid down in the 2001 guidelines, institutional audits to track high court judges' performance and delays, and most importantly A culture of accountability within the judiciary। क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 43 अर्जमेंट्स वाली बेल केस ने एक बार फिर जुडिशरी की सबसे बड़ी वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है, डिले। सुप्रीम कोर्ट का टफ स्टैंड एक रिमाइंडर है कि लिबर्टी के केसेस को कैजुअल तरीके से नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ एक लार्जर क्वेश्चन भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फायर फाइटिंग करेगा या एक सिस्टमिक रिफॉर्म फ्रेमवर्क लाएगा। अगर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही डिले से परेशान है तो शायद अब जुडिशरी को खुद अपने घर को देखने का वक्त आ गया है, क्योंकि अंत में जस्टिस सिर्फ देना ही नहीं होता, टाइमली देना होता है। और जब तक ये बात जुडिशरी अपने अंदर एम्बेड नहीं करेगी तब तक जस्टिस डिलीड इज जस्टिस डिनाइड सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी की कहानी रहेगी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।